हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत टाइम बाद एक वीडियो आ रही है, तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो इस वीडियो को ढंग से देखना, समय ना हो तो समय निकाल के देखना और नोट्स वगैरह डेफिनेटली बनाना, तभी मदद मिलेगी। अदरवाइज कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी इस वीडियो से, और नॉलेज वगैरह तो भूल ही जाओ कोई मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंटली नोट्स वगैरह लेकर रेडी रहिएगा, जो चीज़ बताने वाला हूँ काफ़ी ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एसएल हंटिंग में हम लोग आगे प्रोग्रेस कैसे करें। ये लास्ट वीडियो होगी मेरी चैनल पे एसएल हंटिंग के ऊपर। ठीक है, लास्ट वीडियो क्यों होगी? क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ मैंने बता रखी है और हर चीज़ मैंने डिस्कस कर रखी है। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को क्या फेस होती है जब हम लोग एसएल हंटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। तो हम लोग का कभी ट्रेड अगर गलत भी हो जाता है ना, तो हमें क्या लगता है कि कोई ना कोई तो रीज़न होगा। हम लोग हमेशा रीज़न ढूंढने चले जाते हैं कि हमारा एसएल हंटिंग में रीज़न क्यों गलत हो गया। ठीक है, हम लोग हमेशा ही ढूंढने लग जाते हैं, बिकॉज हम लोग बाकी यूट्यूबर्स की जो लोग ट्रेड करते हैं एसएल हंटिंग पे, उनका हम लोग ट्रेड देखते हैं और उनको लगता है देख के कि यार ये तो बंदा हमेशा प्रॉफिट बना रहा है, मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। तो ये चीज़ गलत हो जाती है ना। हमें यहाँ पे लॉस को लेना सीखना होगा और हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कभी कभार हमारे ऐसा हिट डेफिनेटली होंगे। ठीक है, तो हम लोग हर समय जो रीज़न ढूंढने लगते हैं ना, उस रीज़न को ना ढूंढो, सबसे पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ आपको क्या सीखनी है, आपका एक स्ट्रीमलाइन थॉट प्रोसेस होना चाहिए। इससे मेरा कहने का मतलब क्या है, स्ट्रीमलाइन थॉट प्रोसेस से मेरा मतलब क्या है, इसको समझो। जैसे अगर आप मेरे को देखते हो, मैं जिस हिसाब से सोच के ट्रेड करता हूँ वो डिफरेंट है। आप इंट्राडे हंटर सर को देखते हो, वो जिस हिसाब से थोड़ा सोच के ट्रेड लेते हैं वो डिफरेंट है। हम लोगों की ट्रेड कभी मैच नहीं होती, लेकिन हम लोग एसएल हंटिंग पर ही काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों का डिफरेंट डिफरेंट थॉट प्रोसेस होता है। मेरा कुछ अलग है, उनका कुछ अलग है। ठीक है, क्या प्रॉफिट वो बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं। क्या प्रॉफिट मैं बना रहा हूँ? बिल्कुल बना रहा हूँ। पीएनएल वगैरह हर चीज़ ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको भी प्रॉफिट बनाना है, तो आपको भी अपना एक स्ट्रीमलाइन थॉट प्रोसेस रखना होगा। वो कैसे बना सकते हो, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको एसएल हंटिंग आती है। अब यहाँ से देखो, नोट्स बनाना चालू कर दो, ये ज़्यादा जरूरी है, यही आपको हेल्प करेगा और कोई चीज़ हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, आप एसएल हंटिंग पे काम करते हो, एसएल हंटिंग पे काम करो। साइकोलॉजी हंटिंग वगैरह आपने क्यों ट्रेड बनाया जबकि उधर डायरेक्शन में एसएल नहीं थे, ये सब चीज़ के बारे में भूल जाओ अभी के लिए। जहां पर एसएल है उसी के डायरेक्शन में आपको सोचना है कॉल या पुट लेने का, पहला चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपके डायरेक्शन में अपोजिट में मार्केट जा रहा है तो उसको जाने दो, जाने दो, जाने दो। जैसे अगर आपका सेलिंग का प्लान है तो उसको आपको मार्केट को अपोजिट जा रहा है, जैसे अगर अपसाइड जा रहा है आपका सेलिंग का प्लान है बिकॉज नीचे एसएल अवेलेबल है, तो मार्केट को जाने दो। एक लिमिट आएगी, उस लिमिट के बाद जब मार्केट रिजेक्शन दिखाएगा वहां पे ट्रेड बना लो। वहां पे ट्रेड बन गई आपकी। अब मान लेते हैं मार्केट को आज जाना था अपर साइड, आपका एसएल हो गया हिट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप यूट्यूब पे जाओगे, 10 जन को देखोगे, वो बताएंगे कि यहाँ पे ये था, वो था, फलाना था, ढिमकाना था, सब चीज़ बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कहता हूँ मत देखो, मत देखो, एसएल दो शांति से। एसएल हिट कराओ और एसएल दे दो। एसएल जब दोगे तो वहीं से सीखने को मिलेगा। जब आप एसएल दे दोगे फिर क्या करो, प्राइस एक्शन के जो पॉइंट्स आपने नोटिस किए हैं कि उस दिन मार्केट क्यों गया अपोजिट डायरेक्शन में, उसको नोट डाउन करो। मैंने जो 4 चीज़ें सिखाई हैं एसएल हंटिंग के, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आखिरी की कुछ वीडियोस हैं वो, उनको जाके देख लेना आप। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है क्या क्या प्राइस एक्शन के पॉइंट्स आप नोटिस कर सकते हो जब मार्केट आपके डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहा है, जब एसएल के डायरेक्शन के अपोजिट में जा रहा है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, बट आपका एक खुद का भी जर्नल में होना चाहिए। एसएल देना आपको ज़रूरी है, जब तक एसएल नहीं दोगे नहीं सीखने आएगा कुछ भी, ये आप जान लो। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लो, पहली चीज़ तो ये चीज़ समझ गए। अब जब आपके पास एसएल खूब ढेर सारे आप देते रहोगे, देखो ऑल ऑब्वियस ही बात है, एसएल हंटिंग की एक्यूरेसी ऑलरेडी ज़्यादा काफ़ी हाई है। साइकोलॉजी हंट मार्केट बहुत ही रेयर करता है, मतलब करता तो है, ऐसी बात नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आपका इतना ज़्यादा एसएल हिट हो जाएगा कि आप लॉस में रहोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एसएल को देखते हुए अगर आप ट्रेड बनाओगे तो 20 से जो 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं हमारे महीने के, उसमें आप 12 डेज तो प्रॉफिट बनाओगे ही बनाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। साइकोलॉजी हंट बहुत ही आपकी रेयर होगी। और जब बाकी के जो आपके एसएल रहेंगे, जितने भी 10 एसएल मान लो आपके रहेंगे, ये दिन को आपको अच्छे से एनालाइज करना है और प्राइस एक्शन के पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। जो मैंने बताया है
उससे भी मैच करना है कि क्या जो चीज़ मैंने बताई थी वो मैच हुई कि नहीं हुई। मैच क्या कराना है, जो जो मैंने पॉइंट्स बताए थे ना आपको कि ट्रेंड क्या अपोजिट था आपके, क्या फर्स्ट कैंडल का हाई से रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट, क्या बायर सेलर का डिस्टेंस ज़्यादा था, क्या चार्ट रिपीट हुआ था, ये सब चीज़ें जब आप मैच कराओगे तभी जाके ग्रो कर पाओगे एसएल हंटिंग में, ठीक है। तो अगर आपने ये सब चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम लोग वीडियो के आगे बढ़ते हैं। कुछ भी डाउट अगर फिर भी रह रहा होगा तो मेरे को बता देना। डिस्कॉर्ड भी हम लोगों का क्लोज होने वाला है, डिस्कॉर्ड भी नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पे फिर आप लोग की एक रिलायबिलिटी बन जाती है मेरे ऊपर, जो कि मैं नहीं लेना चाहता हूँ, आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपायरी डे की स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखो एसएल हंटिंग का जो मैंने बताया ना, स्ट्रीमलाइन थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मैं जिस हिसाब से ट्रेड करता हूँ, आपने मेरे कुछ कुछ पॉइंट्स उठा लिए, फिर आप क्या कर रहे हो, आप इंट्राडे हंटर हो गया या कोई और यूट्यूबर हो गए जो एसएल हंटिंग पे वीडियो बनाते हैं, उन सबको देख देख के आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, तो आपका ना दिमाग में ये बन गया है, ये कचरा भर गया आपके दिमाग में, ठीक है। आप काम तो भले ही एसएल हंटिंग में कर रहे हो लेकिन ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, है ना। आपने बहुत बारी नोटिस किया होगा, किसी एक्स यूट्यूबर ने कॉल साइड पे ट्रेड लिया, इंट्राडे हंटर ने पुट साइड का ट्रेड लिया, इंट्राडे हंटर ने भी पैसा बनाया, वो एक्स यूट्यूबर ने भी पैसा बनाया, ठीक है। तो क्या, एक बात बताओ मुझे, क्या एसएल हंटिंग में दोनों ने काम नहीं किया? क्या बिल्कुल किया। दोनों लोगों ने एसएल हंटिंग में काम किया, दोनों लोगों ने कॉल में भी पैसा बनाया, दोनों लोगों ने पुट में भी पैसा बनाया सेम डे पर। तो फर्क क्या है, थोड़ा सोचो। फर्क है ट्रेड मैनेजमेंट में, ट्रेड मैनेजमेंट में फर्क है। एक मैं आपको बात बता देता हूँ, अगर आपका ट्रेड मैनेजमेंट अच्छा है और आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो आप गलत ट्रेड में भी पैसा बना के निकल सकते हो, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि मार्केट आपके अपोजिट जाने वाला है, तो आप छोटा मोटा प्रॉफिट वॉफिट लेके एग्जिट कर दोगे पोजीशन को, या नेट टू नेट में एग्जिट कर दोगे, लॉस नहीं लोगे उसमें, ठीक है। तो अब आपका दिमाग थोड़ा चलना चालू हुआ होगा कि 10 जन को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, अपने आप पे काम करने पे ही कुछ ना कुछ होगा। आपको अपने आप में देखना पड़ेगा कि ट्रेड मैनेजमेंट में गलती कहाँ कर रहे हो आप। एसएल हंटिंग के सारे कॉन्सेप्ट आपको आते हैं, बस आपको लगता है कि नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, ये चार्ट समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, है ना। मुझे समझना है मार्केट क्यों गया, अपर साइड डायरेक्शन में स्टॉप लॉस नहीं थे, फिर भी मार्केट ऐसे क्यों गया, आप पीछे पड़ जाओगे, मतलब वीडियो देखते ही रहोगे और फिर वहीं पे आपका दिमाग ऐसे हो जाएगा खराब, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको ये इस चीज़ से बचना है और आगे एसएल हंटिंग में प्रोग्रेस करना है, ओके। यहीं पे मैच्योरिटी आती है, यहीं पे अगर मैच्योरिटी दिखाओगे तो आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज कोई भी कुछ भी कर ले, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद से एसएल लेना नहीं सीखोगे, और उस एसएल लेने के बाद उसमें क्या चीज़ आपने ऑब्जर्व करी, क्या चीज़ आपने देखा, जब तक ये चीज़ आप खुद से नहीं नोट डाउन करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ये आप इसको नोट डाउन करके रख लो, ठीक है। अब हम ओके चलिए, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्सपायरी डे की स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो डिस्कॉर्ड पे ऑलरेडी मैंने काफ़ी शेयर करके रखा हुआ था कि हम लोग कैसे कैसे ट्रेड करते हैं। सिर्फ एक्सपायरी डेज पे ही मैं आके अपडेट करता था और कोई बात नहीं है, जो जो पॉइंट्स है सब यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज अगर चाहिए तो यहाँ पे आप जाकर देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर चलो हम लोग डिस्कस करते हैं, जहाँ पे जो भी मिसिंग पॉइंट रह रहा होगा, जो मैं कन्वे नहीं कर पाया हूँ डिस्कॉर्ड के थ्रू, उसके बारे में अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, तो देखो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये इसकी जो थ्योरी है, इसका जो मेन क्या बोलते हैं रूट वैल्यू है, ये मैंने कहाँ से सीखा था, ये मैंने सीखा था पावर ऑफ स्टॉक्स के। पावर ऑफ स्टॉक्स का जो मेन एक वीडियो है, आप उसको जाके देख लेना, मैं लिंक या तो कर दूंगा या तो आपको बता दूंगा। एक्सपायरी ऑप्शन बाइंग करके एक वीडियो है, वो जाके आप डेफिनेटली देख लेना। तो देखो रूट वैल्यू क्या है, एक्सपायरी के डेज के दिन जब मार्केट एट द मनी पे, सुबह सुबह एट द मनी पे जब प्रीमियम लो हो, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि सेलर्स के पास प्रीमियम कम है, और अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगा या ऊपर नीचे कहीं पे जाएगा तो इनको होगी तकलीफ, ये अपनी पोजीशन काटेंगे, इनके पास ज़्यादा एडजस्टमेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, ज़्यादा एडजस्टमेंट ये कर नहीं पाएंगे। और अगर अगर आप ऑलरेडी एक्सपायरी वाले डेज में ऑप्शन सेलिंग आपने कभी करी हुई है, तो आपका एक लेग तो हमेशा जाता ही जाता था, एक लेग तो हमेशा कटता ही कटता था, ठीक है। तो इस थ्योरी पे बेस्ड है कि कब हमें करना है। तो देखो वो जाके आप देख लेना, बैंक निफ्टी में 9:20 पे आप आना, और कॉल पुट का जो प्राइस होना चाहिए 150 से लेस होना चाहिए, ठीक है। 150 या 160 से लेस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 150 पॉइंट ही ऑप्शन सेलर के पास है एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा उसके पास पॉइंट है नहीं, ज़्यादा पॉइंट होते हैं उसके पास तो वो आराम से फ्रीली बैठ जाता है
है ना, कम पॉइंट होते हैं तो उसको तकलीफ होती है पूरे दिन भर में, ठीक है। जो स्ट्राइडल ट्रायंगल मेक करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ आप समझ गए, ये थी रूट वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एंट्री एग्जिट के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। 12 बजे के बाद आपको आना है मार्केट में। आपको 12 बजे से पहले कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। टाइम फ्रेम हमेशा 5 मिनट रहेगा, या जो भी आपका जैसा भी मन करे आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अब मेरी तो पर्सनली 5 मिनट पे इस स्ट्रैटेजी के लिए ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो मैं वेट करता हूँ 5 मिनट पे, ठीक है। तो 12 बजे के बाद में मार्केट में आता हूँ। हम लोग चार्ट्स भी देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे, हर चीज़ का मैं लॉजिक भी बताऊंगा आपको, ऐसे वेगली नहीं बताऊंगा मैं आपको। मैंने यहाँ पर ट्रेड भी किया है। बाकी लोग क्या बोलते हैं, आते हैं ये रही स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी मेरी, इसको देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे ट्रेड भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं ट्रेड भी करता हूँ, मैंने अपने मेंटरशिप वालों बैचेस के साथ लाइव ट्रेडिंग भी करी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अब स्ट्रैटेजी पे आते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिस्कशन इधर उधर की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 12 बजे के बाद आपको आना है मार्केट में। 12 बजे के बाद आके आपको एक रेंज ढूंढनी है, कि मार्केट को एक रेंज बना दिया हो, ठीक है। बस उस रेंज को मार्क आउट करके रख दो। एक रेंज बन गई, उसको मार्क करके रख लो, और वहाँ पे नोटिस करो कि अपर साइड क्या कोई PSY लेवल है, और डाउन साइड क्या कोई PSY लेवल है। PSY लेवल से मेरा क्या मतलब है, 500 का लेवल या 1000 का लेवल इन बैंक निफ्टी, ठीक है। फिर नोटिस करो कि कौन सा PSY लेवल ज़्यादा पास में है। अगर अपसाइड वाला PSY लेवल ज़्यादा पास में है, तो आप क्वांटिटी अपसाइड जब रेंज ब्रेक होगी तब ज़्यादा क्वांटिटी रख सकते हो, और जब डाउन साइड अगर ब्रेक करेगा तो क्वांटिटी कम रख सकते हो, ठीक है। एक बारी आपको एंटर करना है और एक री एंट्री का ऑप्शन रहेगा। जैसे मान लो ये आपकी एक रेंज है, ये रेंज अपसाइड ब्रेक करी और आपका एसएल हिट करके नीचे ब्रेक करने लग गया, ठीक है। नीचे जब ब्रेक करने लगेगा तो आप री एंटर करोगे, कॉल साइड की पोजीशन को काट के पुट साइड चले जाओगे, ठीक है। पुट साइड में भी एसएल हिट हो जाएगा, बस ट्रेडिंग वहाँ पे बंद कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ समझ के, ये था एंट्री और री एंट्री का रूल, ठीक है। और आपको जैसे मान लेते हैं 5,000 का आपका रिस्क है लेने का, तो अगर आपका मन है, ऊपर साइड का प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादा लग रही है क्योंकि ऊपर साइड PSY लेवल क्लोज बाय है, तो आप 3,000 रुपये का रिस्क लोगे कॉल साइड में, और अगर उसमें रिस्क क्या बोलते हैं एसएल हिट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद बचा हुआ 2,000 का जो रिस्क है वो पुट साइड में लोगे, ठीक है। समझ गए कैसे आपको यहाँ पे डिवीजन करना है, रिस्क मैनेजमेंट रखना है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये जरूरी है इस, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, 12 बजे के बाद आपको रेंज मार्कआउट करके रखनी है, साइकोलॉजिकल लेवल आपको यहाँ पे नोट डाउन करके रखने हैं। तो यहाँ पे देखो, आज की ट्रेड के बारे में मैं आपको बताता हूँ कैसे मैंने नोटिस किया। 12 बजे के बाद में मार्केट में आया, यहाँ पर आया, वेट किया, एक रेंज बनी, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, ये आप जान गए हो। थोड़े बहुत होंगे भी जो यहाँ पे सेल करके रखे होंगे, हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है, मतलब इससे कि कहाँ पे रेंज ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर रेंज अपसाइड ब्रेक होती, बड़ा सिंपल से बात है, अगर मेरा 5,000 का रिस्क होता, मैं 2,000 का रिस्क लेके अपसाइड की तरफ ट्रेड करता। लेकिन मेरा यहाँ पे डाउन साइड जाने का मन था, बिकॉज डाउन साइड ज़्यादा एसएल अवेलेबल है, मार्केट ने स्लो एंड स्टडी ट्रेड कर रखा है पूरे दिन भर में। तो यहाँ पर मैं रिस्क ज़्यादा किस में लूँगा, पुट साइड की पोजीशन में ज़्यादा लूँगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नोट डाउन करके रख ली एक रेंज। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर मैंने डिस्कॉर्ड पे भी अपडेट कर दिया था, जब यहाँ पे मैंने रेंज बना के रख दी थी, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेंज बना के रख दी थी। फिर जो मेन जो क्रक्स है स्ट्रैटेजी का, एंट्री का, एंट्री आपको करनी है जब जैसे ही रेंज क्रॉस कर रहा हो आपको एंट्री लेनी है। क्लोजिंग का वेट नहीं करना है वरना प्राइस निकल जाएगा। आपको जैसे ही रेंज क्रॉस कर रहा है वैसे ही आपको एंट्री ले लेनी है, और आपका एसएल रेंज का अपसाइड का रहेगा। आपको OTM ऑप्शंस लेने हैं। OTM ऑप्शन में जो भी 60 रुपीज़ से कम का प्राइस चल रहा होगा आपको वो लेना है, ठीक है। और आपको आउट ऑफ द मनी लेना है। यहाँ पर आपका जो एसएल रहेगा स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम का लो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एसएल क्या रहेगा, स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है उसका दिन का जो लो है वो एसएल रहेगा। प्रीमियम जो भी है उसका डे लो, ठीक है। जैसे आज का ही मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, आपने ऑलरेडी देख लिया होगा डिस्कॉर्ड पे, 44,900 का आउट ऑफ द मनी मैंने लिया था, ठीक है। ये उस समय चल रहा था समथिंग 55 रुपीज़ 60 रुपीज़ के आसपास मैंने लिया था, 60 रुपीज़ के पास मैंने लिया था इसको। और इसका जो प्रीमियम डे लो था वो था 42 रुपीज़ का। तो मेरा एसएल जो है इफेक्टिवली 20 पॉइंट के आसपास बन रहा था, ठीक है। तो अब आपका एसएल 20 पॉइंट का बन रहा है, आपको 3,000 रुपये का रिस्क लेना है मान लेते हैं, तो 3,000 डिवाइड बाई 20 कर देना, आपकी क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। आप उतनी क्वांटिटी ले सकते हो,
ये बात आप समझ गए, आपको ऐसे ही ट्रीट करना है। अगर आपके पास कोई प्रॉफिट का पैसा रखा हुआ है, आप उसको रिस्क करना चाहते हो, वो और बढ़िया बात होगी, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ये सब ट्रेड्स जो होती हैं जैकपॉट होती हैं, प्रॉफिट का पैसा रिस्क करके ट्रेड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पोजीशन साइजिंग मैंने बता दी, स्ट्राइक प्राइस मैंने बता दिया, कैसे चूज़ करना है, हर चीज़ मैंने आपको बता दी, एसएल आपको मैंने बता दिया। अब जो आपके टारगेट रहेंगे, टारगेट रहेगा अकॉर्डिंग टू लेवल, या तो अगर आप स्टार्टिंग में इसको ट्रेड कर रहे हो तो 100% जैसे ही प्रीमियम का मूव हो जाए आप इसको काट देना पोजीशन को। 60 रुपये का ऑप्शन 120 पहुंच जाता, आप इसको काट दो। मैंने थोड़ा जल्दी काट दिया था बिकॉज ये डमी ट्रेड था मेरे लिए, मेरे को बाकी लोगों को दिखाना था डिस्कॉर्ड पे कि कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो मैंने क्वांटिटी भी कम ली थी और फिर उसके बाद मैंने उसको ट्रेड करके भी दिखाया था। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने 100 रुपये पे ही इसको काट दिया था, बट यहाँ पर अगर आप देखो कितना प्राइस गया है इस ऑप्शन का, तो यहाँ पर 230 रुपये के आसपास इसने क्लोजिंग करी है। मैंने ट्रेड कब बनाई थी? मैंने ट्रेड बनाई थी, आपको यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, फिर से दिखा देता हूँ, मैंने ट्रेड बनाई थी यहाँ पे 1:25 पे, जब इसका प्राइस चल रहा था 60 रुपये, 44,900 का 60 रुपये चल रहा था प्राइस। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई भी इतनी बड़ी रैली वैसे कैप्चर नहीं कर सकता है। तो एज अ बिगिनर आप ट्राई करो कि यहाँ पर जैसी स्पाइक लगे, प्रीमियम आपका डबल हो जाए, आप एग्जिट करो। ठीक है, थोड़ा सा फील ले लो, क्योंकि एक्सपायरी डेज के दिन ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, ये आपको माननी पड़ेगी बात। एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होना चाहिए, क्वांटिटी जब ज़्यादा होती है बास्केट ऑर्डर बनाना पड़ेगा, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ये सब थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए आप ऐसा समझो, जैसे ही प्रीमियम डबल हो जाए वैसे ही आप एग्जिट कर दो। प्रीमियम डबल यहीं पे ही हो गया था, इस पॉइंट पे ही हो गया था प्रीमियम डबल, मैंने अपडेट कर दिया था डिस्कॉर्ड पे। और इनफैक्ट यहाँ पर आपको क्लियरली, अगर मैं फिर से दिखाऊं, क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया था, द ट्रेड विल मूव फर्दर, यू कैन होल्ड टिल डेज एंड, डे के एंड तक मैंने बोला था आपको होल्ड करने के लिए। ठीक है, मैंने क्यों एग्जिट कर दिया था उसका भी यहाँ पर रीज़न मैंने दे रखा है हर चीज़ का। ठीक है ना, यहाँ पर आपको डे एंड तक मैंने बोला था होल्ड करने के लिए, डे एंड तक, कॉस्ट टू कॉस्ट पे एसएल लगाने के लिए, और आप देख सकते हो डे एंड तक कैसा मूव आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे देखो, वैसे तो डेज बड़े रेयर होते हैं कि आपको आ जाए, तो बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब उसमें मत आ जाना, यूफोरिया में मत आ जाना, आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा जैसे ही आपके टारगेट रीच होंगे। आप यहाँ पे टारगेट रख सकते थे, डे लो का टारगेट रख सकते थे, यहाँ पर जितना भी प्रीमियम मिलता आपको ईजिली 180 पॉइंट्स तक चला गया था, 44,900 कॉल, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। ठीक है, इनफैक्ट और भी मैंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं डिस्कॉर्ड पे, अगर आप जाओगे तो प्रीवियस एक्सपायरीज के ही मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पर प्रीमियम का चार्ट हर चीज़ यहाँ पर डाल के रखा हुआ है, तो आप वो जाके देख सकते हो। अब आपके पास असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट आपका बड़ा सिंपल है, आपको जाना है, एक्सपायरीज के दिन को ट्रैक करना है, 12 बजे के बाद की रेंज को देखना है, उसका ब्रेकआउट हो रहा है, फिर उसके बाद एनएससी की साइट पर जाकर आपको ऑप्शन को ट्रैक करना है कि रेंज ब्रेक के बाद ऑप्शन ने कैसा बिहेव किया है। ठीक है, तभी मैं हमेशा बोलता रहता था कि ऑब्जर्व करो, प्रीमियम के ओटीएम के ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, है ना। अगर आप, और इस रिस्क मैनेजमेंट का इतना ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी ना, यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग निकल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो डिस्कॉर्ड पे भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था क्लियरली कि यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग निकल जाते हैं, जब यहाँ पे ब्रेक करती है ना रेंज और फिर वापस से ऐसे बड़ी सी कैंडल बन जाती है, तो अच्छे अच्छे लोग निकल जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो मार्केट का ये ट्रैपिंग की साइकोलॉजी है, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, रिस्क आपका क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन अच्छा होगा तो आपका एसएल यहीं पर होता, अगर आपकी पोजीशन साइजिंग सही होती तो आप कहीं पर भी नहीं निकलते जब तक आपका टारगेट नहीं अचीव हो जाता। ठीक है ना, तो ये थी स्ट्रैटेजी। आई होप आप लोग अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट होगा तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में मेरे से पूछ लेना डेफिनेटली कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई, एंट्री समझ में नहीं आई, एग्जिट समझ में नहीं आई, स्ट्राइक प्राइस समझ में नहीं आया, क्या चीज़ समझ में नहीं आया, रूट वैल्यू क्या है स्ट्रैटेजी का, कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे बताना। बैक टेस्ट करना, बैक टेस्ट करने के बाद अगर कुछ भी लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या ये अच्छा नहीं है, ये डाउट आ रहा है, ये आ रहा है, मेरे को डेफिनेटली आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या तो मेरे को ईमेल कर सकते हो, बिकॉज डिस्कॉर्ड अब होने वाला है बंद। तो आप या तो कमेंट सेक्शन में या तो मुझे ईमेल करके बता सकते हो, और मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा अगर आप ये सब रिसर्च कर कर आओगे और मेरे से डिस्कशन करोगे। इनफैक्ट अगर आपको, मैं ये चीज़ क्लियर कट बता देता हूँ, अगर आपकी मेहनत मुझे अच्छी लगी कि हाँ आपने ढंग से बैक टेस्ट किया है, तो इनफैक्ट हम लोग गूगल मीट के कॉल पे कभी किसी वीकेंड पे बैठ के हम लोग डिस्कशन भी कर लेंगे 1 to 1। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।